वैशाली में मुद्दों की कमी नहीं है। अच्छा। क्योंकि वैशाली के बारे में आप सभी जानते हैं, पूरा विश्व जानता है कि वैशाली लोकतंत्र की जननी है। हमने पूरे विश्व को लोकतंत्र का संदेश दिया है, लेकिन वैशाली में लोकतंत्र दम तोड़ रही है। यहाँ से कभी हमारे ऐसे सांसद हुआ करते थे जो पूरे विश्व को एक चीज़ बताते थे कि मैं लोकतंत्र की जननी का सांसद। उस व्यक्ति का नाम था रघुवंश प्रसाद सिंह। तो सबसे बड़ा मुद्दा तो है कि हमें एक ऐसा जनप्रतिनिधि चाहिए जो उनकी तरह हम लोगों का ख्याल रख सके। अगर गैंगस्टर रहते तो जनता एक बार जबरदस्ती वोट दे। हमारे बगल में लालगंज विधानसभा है, जहाँ तीन बार उन्होंने प्रतिनिधित्व किया था। वैशाली में भी यहाँ 3 बार खड़ा हुआ है चुनाव में। एक बार मात्र 11,000 वोट से रघुवंश बाबू ऐसे विकासशील व्यक्ति से चुनाव हारे 11,000 वोट से, जिस समय निर्दलीय खड़ा हुए। जी सर, यहीं से 2,68,000 वोट काट करके एक बार निर्दलीय हुए हैं तो 2,56,000 वोट काटे हैं। जब वो इस तरह से गैंगस्टर थे तो उनको जनता मतदान क्यों करती? खास करके जिस वैशाली विधानसभा में भी आप हैं, इस विधानसभा में चाहे वो किसी भी पार्टी का व्यक्ति हो, किसी भी जाति से व्यक्ति हो, वह इस बात को जरूर माने हैं कि मुन्ना शुक्ला की गारंटी जो कह रहे हो बिल्कुल सत्य है। अपने मत का प्रयोग कर चुके हैं ना? चलिए, अच्छी बात है। बिल्कुल सही बोल रहे हैं। मुन्ना शुक्ला कैसे आदमी है? उनको तो बोलता है लोग बाहुबली है। अब वो तो जो अपने कर्म से सबकी जनता है। बाहुबली, जब आपके पास, हमारे पास, इनके पास, सबके पास 2 बाहु, लेकिन किसी के साथ अगर 2 लाख जनता का बाहु जुड़ जाए तो बाहु जब बनता है तो उस बाहु का बल बहुत मजबूत होता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सीबी न्यूज बिहार। मैं हूं अभिमन्यु ठाकुर अपने सहयोगी शिवम सिंह के साथ। इस वक्त मौजूद हूं मैं वैशाली लोकसभा क्षेत्र के बीबीपुर गांव में। जी हाँ, वैशाली लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत ये गांव आता है। और जैसा कि मैं आपको बता दूं कि लोकसभा चुनाव का महासमर चल रहा है। लोकतंत्र के इस महापर्व में 6ठे चरण में मतदान इस वक्त यहाँ हो रहा है। मतदातागण भारी धूप में भी, जैसा कि मैं बता दूं कि मौसम की जो तपिश है, मौसम की तपिश भी बहुत ज्यादा अपने चरम पर है। अभी का तापमान भी जो है 40 डिग्री प्लस है, लेकिन इस तापमान पे जो चुनाव की जो सरगर्मी है वो भारी दिख रही है। इस वक्त मेरे साथ यहाँ पे तमाम लोग मौजूद हैं। हम इनसे यहाँ जुड़ के जानने की कोशिश करेंगे कि वो किन मुद्दों पे वोटिंग कर रहे हैं इस बार। विकास के मुद्दे क्या क्या रहे, विकास क्या क्या रहा, इन तमाम मुद्दों पे हम बातें करेंगे। आइए, यहाँ के ग्रामीण क्या कह रहे हैं, ग्रामीणों से ही हम जानने की कोशिश करते हैं। क्या नाम हुआ सर? मेरा नाम सितेंदु अमिताभ हुआ। सबसे पहले स्वागत है आपका। धन्यवाद। आपके दर्शकों को भी हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। ऐसे ही आपका चैनल आगे बढ़ता रहे। वो कौन से मुद्दे हैं, किन मुद्दों पे आप लोग वोट कर रहे हैं? देखिए, वैशाली में मुद्दों की कमी नहीं है। अच्छा। क्योंकि वैशाली के बारे में आप सभी जानते हैं, पूरा विश्व जानता है कि वैशाली लोकतंत्र की जननी रही है। हमने पूरे विश्व को लोकतंत्र का संदेश दिया है, लेकिन वैशाली में लोकतंत्र दम तोड़ रही है। यहाँ से कभी हमारे ऐसे सांसद हुआ करते थे जो पूरे विश्व को एक चीज बताते थे कि मैं लोकतंत्र की जननी का सांसद। और उनको लोगों ने जाना है, उनको माना है, उनके काम को सराहा है। एक ऐसे व्यक्ति थे जिनके ऊपर आज तक कोई आरोप नहीं लगा, बहुत लंबे राजनीतिक करियर के बावजूद। उस व्यक्ति का नाम था रघुवंश प्रसाद सिंह। एक क्षेत्रीय पार्टी के नेता होने के बावजूद उन्होंने जो मान सम्मान कमाया, शायद बड़े बड़े राजनीतिक दल के बड़े बड़े नेता नहीं कमा पाएंगे। और उनका जो कार्य था, उनकी जो क्षेत्र के प्रति समझ थी, वो उनके जाने के बाद नहीं दिखी। तो सबसे बड़ा मुद्दा तो है कि हमें एक ऐसा जनप्रतिनिधि चाहिए जो उनकी तरह हम लोगों का ख्याल रख सके। पहला यह मुद्दा है। वर्तमान जनप्रतिनिधि विगत 2 पंचवर्षीय बिता चुके हैं, क्या विकास क्या रहा? देखिए, वर्तमान में जो 2 जनप्रतिनिधि हुए, वो जनप्रतिनिधि हुए, उनका नाम हमें याद है, यही बड़ी बात। मिलने नहीं आए? अब यही आप समझ से उनका नाम अगर हम याद कर ले रहे हैं गूगल पे सर्च, वैशाली के लोकसभा सांसदों की लिस्ट को सर्च करके, तो ये बहुत बड़ी बात। रामा सिंह के 2 जगह कभी मिल गए होंगे तो मिल गए होंगे। अभी जो वर्तमान सांसद महोदया है, ये क्यों आएंगे? इन्हें एक घमंड है कि मैं पैसे के दम पे चुनाव जीत जाऊंगी। अच्छा। ये पैसे के दम पे चुनाव जीतते, जैसा कि इनके ही पार्टी के बहुत नेताओं ने आरोप लगाया कि पूरे देश में सबसे महंगा टिकट वैशाली का बिका है। मुझे जो सूत्र मिले और जो मुझे उनके नेताओं के द्वारा से जानकारी प्राप्त हुई कि लगभग 40 करोड़ के करीब खर्च सिर्फ एक टिकट के लिए किया गया। तो ऐसा नेता क्या विकास करेगा, आप सोच सकते हैं। इंडिया अलायंस से उम्मीदवार विजय शुक्ला और मुन्ना शुक्ला जी हैं, कितना चुनौती पेश कर पाएंगे? देखिए, मुन्ना शुक्ला जी ट्राई एंड टेस्टेड नेता है। मुन्ना शुक्ला जी कहा करते हैं कि मोदी जी की गारंटी हो न हो, उनकी एक फोन कॉल की गारंटी है।
अच्छा। और उनकी इस गारंटी को मैंने भी देखा है। या इस आप खास करके जिस वैशाली विधानसभा में भी आप हैं, इस विधानसभा में चाहे वो किसी भी पार्टी का व्यक्ति हो, किसी भी जाति से व्यक्ति हो, वह इस बात को जरूर माने हैं कि मुन्ना शुक्ला की गारंटी जो कह रहे हो बिल्कुल सत्य है। क्योंकि उन्होंने आज तक किसी का भी कोई काम किया तो न उन्होंने कभी जाति पूछी, न उसका क्षेत्र पूछा, न उसका धर्म पूछा। अगर उसके नजदीक पहुंच गए हैं तो उन्होंने उनका काम कराने का भरसक प्रयास किया है। इस बात में कितनी सच्चाई है? एकदम 100% है। तो बोल रहे हैं, एकदम सही बोल रहे हैं। बिल्कुल सही बोल रहे हैं। मुन्ना शुक्ला कैसे आदमी है? उनको तो बोलता है लोग बाहुबली है। अब वो तो जो अपने कर्म से सबकी जनता है। बाहुबली, जब आपके पास, हमारे पास, इनके पास, सबके पास दो बाहु, लेकिन किसी के साथ अगर 2 लाख जनता का बाहु जुड़ जाए तो बाहु जब बनता है तो उस बाहु का बल बहुत मजबूत होता है, और उस बाहु के बल से जो व्यक्ति खड़ा होता है उसको बाहुबली ही कहा जाता है। तो मुन्ना शुक्ला उस जनता के बाहु के बल बाहुबली है। मुन्ना शुक्ला के ऊपर जो भी केस आज आप कह सकते हैं 17 केस जो भी केस है, वह सिर्फ अपने सम्मान को बचाने के प्रतिकार की केस है। क्योंकि उनके भाई लोगों का कुछ ऐसा था जो उनके हत्या के बाद उनके भाई से जो बदला लेने वाले लोग थे, उन्होंने मुन्ना शुक्ला के ऊपर केस डाल दिया। मुन्ना शुक्ला के ऊपर केस बढ़ता चला गया। अब बताइए, मैं आपसे एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ। जी कृष्णैया हत्याकांड, एक दलित आईएएस की हत्या हुई थी, उसमें आज एनडीए के सबसे चर्चित प्रत्याशी के पति आनंद मोहन सिंह सरकार की कृपा पे जेल में से बाहर है। लेकिन उसी केस में हमारे मुन्ना शुक्ला जी बड़ी है और आज चुनाव लड़ रहे हैं। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि मुन्ना शुक्ला किस तरह के बाहुबली। जब मुन्ना शुक्ला जी का की जो उम्मीदवारी जो थी, जब उम्मीदवारी उनकी जब चर्चाएं जब होने लगी कि महागठबंधन से वो आ रहे हैं और राजद उन्हें टिकट दे रहा है, तो भाजपा के बिहार आईडी से सोशल मीडिया पे उनके बारे में बहुत सारी बातें ऐसी बोली गई कि गैंगस्टर हैं और बहुत सारे मतलब आलाप प्रलाप बुने गए। किस तरीके से देखते हैं सर? अगर गैंगस्टर रहते हैं तो जनता एक बार जबरदस्ती वोट दे देती। हमारे बगल में लालगंज विधानसभा है जहाँ 3 बार उन्होंने प्रतिनिधित्व किया था। वैशाली में भी यहाँ 3 बार खड़ा हुए हैं चुनाव में। एक बार मात्र 11,000 वोट से रघुवंश बाबू ऐसे विकासशील व्यक्ति से चुनाव हारे हैं, 11,000 वोट से, जिस समय निर्दलीय खड़ा हुए मुन्ना शुक्ला जी सर, यहीं से 2,68,000 वोट काट करके एक बार निर्दलीय हुए हैं तो 2,56,000 वोट काटे हैं। जब वो इस तरह से गैंगस्टर थे तो उनको जनता मतदान क्यों करती? एक बार मौका दे सकती है, बार बार किसी को मौका नहीं दिया जा सकता है। लेकिन अभ्यक्ष है तो आरोप लगाना तो काम है। मतदान शांतिपूर्ण चल रहा है? जी सर, पूर्ण रूपेण चल रहा है। लोग, सारे लोग रोजगार देख के, रोजगार पर मतदान हम लोग भी किए हैं, हम लोग यही मतदान करा के आए हैं। हम लोग रोजगार पर देख रहे हैं कि हमारा भविष्य उसी में जुड़ा हुआ है। मुद्दे हैं और रोजगार मेन मायने रख रहा है। और भी तमाम यहाँ पे युवा हैं, हम इनसे भी जुड़ने की कोशिश करेंगे। युवाओं का क्या कहना है? क्या नाम हुआ आपका? अनिल कुमार शाह। कैसा चुनाव किस तरीके से चल रहा है? ठीक ठाक चल रहा है? बहुत बढ़िया चल रहा है। वोट गिरा दिए? जी सर। दिखाइए वोट कहाँ गिरा है। अच्छा, ऐसे दिखाइए, ऐसे दिखाइए। अच्छा, वोट गिरा दिए, अपने मत का प्रयोग कर चुके हैं ना? चलिए, अच्छी बात है आपके लिए। और भी तमाम युवा हैं। क्या नाम हुआ सर? सुमन कुमार। अच्छा, वोट वगैरह अभी नहीं वोट गिरा, अब गिराने जा रहे हैं। अच्छा, क्या लगता है किन मुद्दों पे आप वोट कर रहे हैं? अब जो हमारे तर्क के लिए, जो हमारे साथ रहेंगे हम उनको वोट करेंगे। अभी तो हम नाम नहीं बता सकते हैं, लेकिन हम भाई लोग के साथ है तो हम जा रहे हैं वोटिंग करने। भाई को पता है हम किसको वोटिंग करेंगे, तो नाम तो नहीं। हम तमाम 10 वर्षों में विकास का पहली क्या? बार वोट करने जा रहे हैं, हमारा नाम ही नहीं था सर। जी।